दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी कि सर आप इस चैनल पे किसी ऐसे पर्सन को लेके आई जिन्होंने जेनपेक्ट का इंटरव्यू क्रैक किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे कैसे राउंड्स होते हैं, कैसे क्रैक करना है। तो गाइस आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इन्वाइट किया है उन्होंने रिसेंटली ही जेनपेक्ट का इंटरव्यू क्रैक किया। अब इनका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चल रहा है, सारा प्रोसेस डन हो चुका है, इंटरव्यू वगैरह सारे राउंड्स क्लियर हो गए। और इन पर्सन को मैंने लास्ट टाइम भी इन्वाइट किया था मॉर्निंग स्टार के इंटरव्यू के लिए, काफी कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक कर चुके हैं। आज के वीडियो में अपन इनसे पूरा जेनपेक्ट के इंटरव्यू के बारे में जानेंगे, भाई कितने राउंड्स यहाँ पे होते हैं, कैसे क्रैक करना है, कैसे इन्होंने अप्लाई किया था, आजकल एचआर क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, इच एंड एवरीथिंग। पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, कोई भी पार्ट आप लोग मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए चैनल पे लेके आता रहता हूँ। सो अब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइस, टुडे वी हैव कृति विद अस, जिनको कि हमने लास्ट टाइम भी इनवाइट किया था मॉर्निंग स्टार के इंटरव्यू के लिए। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, कृति ने काफ़ी सारी कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक किए इंक्लूडिंग जेनपेक्ट। सो कृति, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ इस चैनल पे दोबारा से अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने, एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। Thank you so much, Akash, for inviting me, and really grateful for this opportunity again. फाइन। सो कृति, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे जेनपेक्ट की जिस प्रोफाइल पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है प्रोसेस एग्जीक्यूटिव, तो मतलब ये कंपनी एक्चुअली में क्या है और ये प्रोफाइल में डे टू डे क्या हमारा वर्क रहने वाला है? राइट, जेनपेक बेसिकली एक MNC है, एज वी ऑल नो, एंड जेनपेक जस्ट लाइक विप्रो, कंसेंट्रिक्स, कन्वर्जेस, तो BPO सर्विसेज एक्चुअली प्रोवाइड करती है। तो इसके अंदर जो आपकी एंट्री जॉब्स होती है वो होती है प्रोसेस एग्जीक्यूटिव की। ठीक है। उसी के लिए मैंने अप्लाई किया था, उसी के लिए मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। तो बेसिकली प्रोसेस एग्जीक्यूटिव, इनकी जितनी भी एंट्री लेवल होती है ना, वेदर इट्स इन फाइनेंस, वेदर इट्स इन कस्टमर सपोर्ट और किसी भी सपोर्ट में, बेसिकली कंपनीज को सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करते हैं ये बेसिकली, तो उसी की काम होता है इनका। ठीक है, तो ये इसका वर्क हो गया मैन। अच्छा, हाँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाहूँगा, जब जैसे यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम तो मुझे ये देखने में आता है कि यहाँ पे क्या होता है, लोग मतलब डायरेक्टली जूम वर्चुअल मीटिंग ही करते हैं जिसके थ्रू इनका यहाँ पे हायरिंग प्रोसेस चलता है। तो बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने जब यहाँ पे अप्लाई किया तो इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स आपके हुए और कौन कौन से थे वो? राइट, 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, बेसिकली 3 राउंड्स होते हैं, नॉट जस्ट इंटरव्यू। 3 राउंड्स होते हैं। आप अप्लाई करते हो, आपको वहाँ से एक मेल रिसीव होता है कि आपका इस दिन को ड्राइव है। ठीक है। आपका तो ड्राइव के अंदर क्या होता है कि वो और भी 10-15 लोग होते हैं जो एक साथ वो कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो वो सबसे बेसिक होता है जिसमें HR डिस्कशन होता है। तो वो बेसिकली आपसे पूछते हैं आपकी एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस है या नहीं है, फ्रेशर हो, आपका CTC जो पास्ट CTC आप ले रहे हो, और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है CTC के अराउंड। तो वो 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है। तो देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट राउंड होता है वो आपके असेसमेंट का होता है। असेसमेंट के लिए जब आप वो फर्स्ट राउंड अगर वो उनके क्राइटेरिया से मैच कर रहा है, फॉर एन एग्जांपल अगर आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल का है और आपकी CTC जो लास्ट राउंड CTC है वो मोर देन 6 लाख पर एनम है, एंड आपकी जो एक्सपेक्टेड है वो 8 लाख पर एनम है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं लेंगे वो, क्योंकि उनका उतना बजट नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका बजट उनके बजट के अंदर आता है तो वो आपको फिर आगे असेसमेंट का एक लिंक भेजते हैं। असेसमेंट का लिंक आता है। असेसमेंट बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, हार्डली मतलब 20-30 मिनट लगते हैं उसको। 2 राउंड्स में कंडक्ट होता है वो। वही इंग्लिश वाला पार्ट है और वॉइस टेस्ट लेता है वो, बेसिकली आपका कि कम्युनिकेशन कैसा है। थर्ड वाला जो आपका जो फाइनल राउंड है दैट इज विद द मैनेजर, ऑप्स मैनेजर। तो ये वीडियो बेस्ड पे गूगल मीट, जूम वगैरह पे होता होगा ये? एग्जैक्टली, सारा वर्चुअल प्रोसेस है, सारा जूम पे है। हालांकि जॉब जो है वो इन ऑफिस स्टार्ट हो चुकी है, बिकॉज एज वी ऑल नो कि कोविड सिचुएशन ठीक है अभी, और सारे ऑफिस ओपन हो चुके हैं। बट जो अभी आपका इंटरव्यू प्रोसेस है वो अभी भी वर्चुअल ही चल रहा है, सो दैट्स वेरी अ प्लस पॉइंट। ठीक है। और उससे पहले कि कृति हम इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, मैं अगेन एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे जो HR के साथ कन्वर्सेशन था आपका, चाहे वो आपकी 10-15 लोगों की मीटिंग थी, इंडक्शन मीटिंग, या फिर वो आपका 1-to-1 इंटरव्यू था, तो कहीं पे HR के साथ कन्वर्सेशन था हिंदी में या सारा अगेन इंग्लिश में ही रहा था सारा?
नहीं, हिंदी में था, कन्वर्सेशन हिंदी में था, बट हाँ एक्चुअली एक चीज़ है, मेरी वाली जो मेरी उस पे जो था, मेरी वाली ड्राइव में लोगों को हिंदी प्रोसेस के लिए भी हायर कर रहे थे, वो कंटेंट मॉडरेटर के लिए हायर कर रहे थे, और मतलब इंग्लिश के लिए भी हायर कर रहे थे। तो वो बेसिकली देख रहे थे अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई, वो अगर आपको इंग्लिश के लिए ले रहे हैं, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं कि जैसे मैं फॉर नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो मेरे को इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं हालांकि, बट मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो मेरा मतलब जो स्लैंग है हिंदी का या फिर मेरा जो एक्सेंट है हिंदी का, वो बहुत ही नॉर्मल है, बेसिक हिंदी मैं बोलती हूँ। तो अगर आप बात करो वहीं, अगर आप साउथ की बात करो, तो साउथ वालों को हिंदी उस हिसाब से बोलनी नहीं आती, एक स्लैंग आता है उनके में। अगर आप हैदराबाद वालों को हिंदी बोलते हुए सुनोगे ना, तो वो उनको हिंदी से एलिमिनेट कर रहे थे, वो अगर उनकी इंग्लिश अच्छी है तो उनको इंग्लिश के लिए ले रहे थे। वहीं नॉर्थ इंडिया वाले हैं जो उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये, ट्रस्ट मी, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये कि वो उनको हिंदी ही चाहिए। तो अगर आपको हिंदी में अच्छे हो ना, तो यहाँ जेनपैक में आपका बहुत अच्छा स्कोप है इस चीज़ के लिए। दैट्स ग्रेट, ठीक है, फाइन। तो अब सबसे पहले तो जैसे आपने बताया फर्स्ट जो राउंड था वो एक सिंपल इंडक्शन टाइप सा राउंड होता है जहाँ पे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पे तो कृति मतलब बेसिक वो कंफर्मेशन ही करते हैं, भाई हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया और ये सारा। राइट, वो बस आपसे एक्सपेक्टेशन पूछते हैं, अगर वो उनके बजट में मीट करती है तो दैट्स ऑल। तो क्या लगता है मतलब कृति क्या बजट होगा उनका, क्या हमको बोलना चाहिए वहाँ पे एक्सपेक्टेड में? मैं तो यही बोलूँगी कि मतलब मेरे इंटरव्यू में आई शुड नॉट रिवील, उसमें एक सीनियर थी, एक्सपीरियंस थी वो मैम, उन्होंने डाला था, उन्होंने अपना जो एक्सपेक्टेड मांगा था वो 6 LPA मांगा था। ठीक है। वो जो ले रही थी अभी वो 5 LPA ले रही थी। ठीक है। तो जो फिर HR से मैंने सुना, तो शी वाज सेइंग कि मैम कि एज उनका जो नाम लेके उन्होंने बोला कि आप जो ऑलरेडी इन हैंड ले रहे हो वो हमारे आउट ऑफ बजट है, तो आपका जो एक्सपेक्टेड है वो तो हमारे आउट ऑफ बजट हो गए। तो मेरे हिसाब से 5 के अंडर अगर आप बोलते हो तो ठीक है, ठीक है, मतलब अप्रोक्स 3, 4, 5 तक अगर वो हो तो वो शायद कुछ ना कुछ हो जाएगा वहाँ पे। हाँ। ठीक है, तो चलो ये तो सिंपल अपना बेसिक इंडक्शन होगा। उसके बाद सेकंड पे आपने बताया एक असेसमेंट टेस्ट आपका हुआ, तो आप इसके बारे में बता दो, मतलब क्या टेस्ट है, क्या कितने क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, कैसे इसको क्रैक करना है? असेसमेंट बहुत इजी है इसका। मेक श्योर आप ये जिससे भी डिवाइस से दे रहे हैं ना, उन्होंने लिखा हुआ था, मेंशन किया था लैपटॉप से देना, बट मेरे हिसाब से वो मोबाइल में कंपैटिबल है। बट बात ये होती है कि मोबाइल में जब आप दे रहे होते हो तो वो प्रॉक्टरिंग नहीं हो पाती है शायद, इसलिए वो लैपटॉप प्रेफर कराते हैं। तो मैंने भी लैपटॉप से दिया, और आपका जो माइक है ना वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिस्टर्बेंस होगा वो आपको वॉइस असिस्टेंट लेता है, जस्ट लाइक जैसे अमेजोन आपका लेता है ना वॉइस असिस्टेंट। हाँ, तो वैसा ही इसका भी था। कुछ क्वेश्चंस आपके रिटर्न थे, आपको दे रखा था, वो आपको लिखने थे, और इंग्लिश का था बेसिकली, वो कम्युनिकेशन था, टोटली कम्युनिकेशन बेस्ड था, एनालिटिकल कुछ भी नहीं था उसमें। और जो वॉइस वाला बस मेक श्योर उसमें आपका जो आपका माइक है वो ठीक कर रहा हो, और वॉइस में ऐसा कुछ नहीं था, आपको बस वो एक वॉइस नोट दिया जाएगा, उसमें वो जो भी आपका वॉइस नोट होगा उसमें जो बोला जाएगा वही आपको रिपीट करना है। ठीक है, तो कोई ट्रिकी कुछ नहीं है, वो बस आपकी जो बेसिकली एक्सेंट है वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेते हो, जैसा मैं भी बोल रही हूँ, बस इसी वे में आपको बोलना है, आपको ज्यादा अमेरिकन एक्सेस नहीं दिखाना है उधर। ठीक है, ठीक है। तो इसमें मतलब क्वेश्चंस कितने थे टोटल यहाँ पे? इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, 5 राउंड थे ये, और हार्डली इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस हर पर राउंड थे, तो अराउंड 25 से या 30 क्वेश्चंस उसमें होंगे, बट वो विद इन सेकेंड्स आंसर कर सकते हो आप उनको। और इसमें ड्यूरेशन कितना मिलता है कृति इसको करने के लिए? वही मैंने आपको जैसे बताया ना, 25 से 30 मिनट का आता है, हर उसका अलग होता है। बेसिकली पूरा जो टोटल काउंट है वो 30 मिनट्स का है, और आपको सेक्शन वाइज टाइम मिलता है। ओके, मतलब उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। राइट। ठीक है, डन है। तो जैसे चलो ये असेसमेंट अपने सबमिट कर दिया, उसके बाद फाइनल जैसे आपने बताया वो एक शायद जूम पे हुआ, शायद आपका मैनेजर के साथ 1-to-1 वर्चुअल इंटरव्यू। तो उसमें अब क्या, मुझे लगता है शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जेनपेक्ट का, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछेगा और इसको कैसे क्रैक करना है? आई वुड से दैट वाज मतलब अब तक का सबसे इजी टू क्रैक इंटरव्यू था वो मेरा। लिटरली वो 10 मिनट में वो एंड हो गया था, एंड जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, एंड उसके बाद मैंने जैसा बोला हम नॉर्थ इंडियंस है तो बहुत प्लस पॉइंट है नॉर्थ इंडियंस के लिए। उन्होंने मेरे से फिर इंग्लिश में पूछा ही नहीं, उन्होंने बोला सिंपली कि आपको हिंदी आती है? आई सेड यस, मेरी मतलब मदर टंग हिंदी ही है। तो उन्होंने बोला कि आप कंफर्टेबल हो हिंदी में बात करने? मैंने बोला यस। तो उन्होंने बोला एक्चुअली मैं नहीं हूँ, बट मैंने उनको बोला बिकॉज जॉब रिक्वायरमेंट है। yes.
तो वैसे मैंने नॉन वॉइस के लिए अप्लाई किया था, बट वो सब चेक करते हैं कि वो अपने हिसाब से आपको आपकी प्रेफरेंस मैटर करती है वहाँ पे, लेकिन वो अपने हिसाब से भी डालते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा पैकेज मिल सकता है या फिर आप किस चीज़ के लिए बेटर हो। तो वो हर चीज़, तीनों चीज़ आपके अंदर चेक करके देते हैं वो, कि आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, आपका वॉइस कर सकते हो, नॉन वॉइस कर सकते हो, वो सब चेक करते हैं। तो उन्होंने मेरे से यही पूछा, उन्होंने बोला कि जो आपने अभी इंग्लिश में टेल मी अबाउट योरसेल्फ बताया ना, वो हिंदी में इंट्रोडक्शन दो। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि किसी एक टॉपिक पे हिंदी में बोल के दिखाओ। तो मैंने अपना कोई स्कूल का एक्सपीरियंस एक ले लिया था, एंड उसमें मैं बीच बीच में ना थोड़ा सा ना मतलब हिंदी बोलते बोलते मैं इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। तो वो जो ऑप्स मैनेजर थी वो एकदम हंस गई। तो आई रियलाइज कि मैं इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर गई हूँ। तो मैंने बोला आई एम रियली सॉरी मैम, आई विल स्टार्ट अगेन। तो मैंने फिर से दोबारा हिंदी में दिया। तो बस इतना ही था। उन्होंने पूछा कि आप रिलोकेट कर सकते हो, मैंने बोला यस मैम। हाँ, एक चीज़ है कि आपको जॉब ज्वाइन करनी हो या नहीं करनी हो, दैट डजंट मैटर, बट आपको हर आंसर ना आपको यस में देना है उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। बिकॉज वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आपके पास कुछ नहीं बचेगा ना, तो एट द एंड आपके पास वो जॉब ऑफर होगा, जस्ट बिकॉज आपने उनको हाँ किया हुआ है उस टाइम पे। तो आपको ना नहीं बोलना है उनको किसी चीज़ के लिए, आपको बस हाँ करते जाना है, आपको खुद एलिमिनेट नहीं होना है, बेसिकली ये चीज़ है। तो मैंने भी वही चीज़ करी, मैंने हर चीज़ के लिए उनको हाँ ही बोला। तो मैम ने वैसे हिंदी में पूछा, मैंने हिंदी में बताया। उसके बाद उन्होंने मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बोला कि आपको कंफर्टेबल होगी, मतलब आपकी जो एचआर ने आपको जो भी पैकेज बताया है। मैंने बोला मैम अभी डिस्कशन नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब वो आपको फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही होगा। बस उन्होंने इतना पूछा मुझसे, एंड आई थॉट कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे से कुछ पूछा ही नहीं है। तो मेरे को ये लगा, बट कुछ नहीं पूछने में उन्होंने मेरी कम्युनिकेशन चेक कर ली थी टेल मी अबाउट योरसेल्फ में। ठीक है। तो बेटर है कि मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ ना एक अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और उसको 3-4 बार ना खुद से बात करके देखो कि आप कन्विंस कर पा रहे हो खुद को कि नहीं। तो दैट्स ऑल। तो मतलब ये अप्रोक्सीमेट आपने बताया 10-1 मिनट तक चला आपका ये वाला जो इंटरव्यू था? हाँ, 10 मिनट था टोटल। ऑन मिनट्स मैंने काउंट किया था, ये 10 मिनट्स का ही था। और इसके बाद आप फाइनली फिर सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, कब तक पता चला आपको इसके बारे में? हाँ, प्रोसेस काफ़ी इजी है इनका। मतलब पहले जो ड्राइव हुई थी उसके जस्ट बाद मतलब मेल आया 2 दिन पहले मेरे को सेलेक्ट कि आप उसके लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हो। शॉर्ट लिस्ट के 2 बाद मैंने वो ड्राइव अटेंड करी। उसके 2 दिन बाद मेरे 1 दिन बाद एक्चुअली मेरे को असेसमेंट का टेस्ट आया। असेसमेंट देने के बाद मेरे को 4-5 दिन तक कोई मेल नहीं आया। तो आई थॉट कि नहीं हुआ होगा, बट मैंने ऐसा लगा नहीं था कि मतलब ये तो वर्सन टेस्ट है, इसमें तो ऐसा कुछ होना नहीं था। तो मैंने जिस मेल से मेरे को जिस रिक्रूटर से मेल आया था ना, मैंने उनको रिप्लाई किया उधर से, मतलब दोबारा से मेल इनिशिएट किया, एंड बहुत ही फॉर्मल वे में मैंने लिखा। तो रिस्पॉन्ड आ गया उनका विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, आपका ना हम शेड्यूल कर रहे हैं, आप इन प्रोसेस है आपका, और जैसे ही होगा ना हम आपको बता देंगे नेक्स्ट राउंड्स के लिए, आप फर्दर सेलेक्टेड हो नेक्स्ट राउंड्स के लिए, हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको। उसके 2 दिन बाद फिर मेरे को मेल आ गया कि आपका शॉर्टलिस्ट हो गया है नेक्स्ट राउंड के लिए। तो नेक्स्ट राउंड मैनेजर राउंड था। वो होने के बाद मेरे पास 3 दिन बाद ही, 3 दिन भी नहीं था आई गेस, 2 दिन बाद कॉल आ गया। कॉल नहीं आया था इनका मेल आया था एक्चुअली। इनका कॉल आपको आता है जब डॉक्यूमेंट हो जाता है उसके बाद। ऑलराइट। हाँ, तो इनका मेल आया डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स मतलब मैंने उस टाइम पे नहीं शेयर करे थे। तो 24 आवर्स के बाद उनका कॉल आया कि आपका ना सिलेक्शन हो चुका है, आपको अभी फर्दर राउंड के लिए आपका जो सैलरी डिस्कशन वाला पार्ट है उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो वो मेरा जा चुका है, सैलरी वगैरह सब डिस्कस्ड है। अब ऑफर लेटर उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन में आपका सैलरी स्ट्रक्चर बना के आपको 1-2 दिन में ऑफर लेटर इनिशिएट कर दिया जाएगा। वो आपको फिर विद इन 5 वर्किंग डेज आपको एक्सेप्ट करना है। सॉर्टेड है, डन। तो जैसे ये चलो इसका इंटरव्यू प्रोसेस था बेसिक सा। और एक चीज़ मैं और चाहता हूँ कृति, आप अपने जो एक्सपीरियंस किया है जेनपेक्ट का, तो आप लास्ट में कुछ प्रो टिप्स भी जरूर शेयर कर दो कि अगर कोई बिल्कुल फर्स्ट टाइम जेनपेक्ट के लिए अप्लाई करा तो क्या चीज़ उसको पता होनी चाहिए, क्या किन चीज़ों को उसको ध्यान रखना है कि उसके सारे राउंड्स क्रैक हो जाएं? हाँ, पहले जेनपेक्ट क्या है वो उनकी कंपनी वेबसाइट से आप पढ़ सकते हो। आपको विकिपीडिया की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद का कंपनी लिंक है उनका, आप वहाँ से पढ़ सकते हो उनके बारे में। और ये मस्ट है, आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद हो या ना हो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले कि कंपनी के बारे में क्या जानते हो, और वो आपके पास बहुत नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा अगर आपको नहीं पढ़ के गए हो। ठीक है। दूसरा, आप अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में, फॉर एन एग्जाम्पल प्रोसेस एग्जीक्यूटिव है, तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि मान लो जब मेरे पास मेल आया था ना कि आपको शॉर्टलिस्ट किया है प्रोसेस एग्जीक्यूटिव के लिए, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया जेनपेक्ट प्रोसेस एग्जीक्यूटिव जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, आपको क्या काम है, क्या नहीं करना है, कितना पैकेजेस होते हैं।
तो ये सब आपको जब पता लग जाता है ना, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो आउट ऑफ द सिलेबस जैसा कुछ नहीं होगा। तो कंपनी के बारे में, प्रोसेस के मतलब कंपनी के बारे में और आपकी जो जॉब है, जॉब रोल है, उसके बारे में, ये दोनों चीज़ें मस्ट है। थर्ड चीज़ ये, जेनपैक्ट बहुत इजी टू क्रैक कंपनी है एक, तो उसको आप एंट्री लेवल जॉब्स के लिए बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो, वेदर यू आर फ्रॉम फाइनेंस और या फिर आप जनरल के लिए जा रहे हो। तो बस आपको अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, कम्युनिकेशन बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। बस कॉन्फिडेंस आप रखते हो ना, तो हो जाएगा। सॉर्टेड, डन। सो कृति, मेरी तरफ से क्वेश्चंस खत्म है सारे, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज जेनपैक्ट के रिगार्डिंग भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन थी कि क्या प्रोसेस है, कैसे इसको करेक्ट करना है, तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अभी एट द एंड आप अपनी तरफ से ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई बात बोलना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। जेनपैक्ट मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी कंपनी है कि अगर मेरे को ऑफर लेटर मिलता है तो आई वुड प्रेफर कि मैं ज्वाइन कर लूँगी, बिकॉज एक तो इसमें प्रमोशंस काफ़ी अच्छे होते हैं। दूसरा, अगर आपने ग्रेजुएशन इन जनरल किया हुआ है ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी के पास मेजर्स होते हैं, बट हालांकि हमारे इंडिया में जितनी भी ग्रेजुएशन होती हैं उनके पास मेजर्स नहीं होते, तो जेनपैक्ट आपकी स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, जो पैकेजेस एज कम्पेयर टू विप्रो और कन्वर्जेस अच्छे देती है उनके कंपेरेटिव में। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और मैं तो यही कहूँगी, आपका रिज्यूमे आप अच्छे से अपना बना के रखिए ना, क्योंकि रिज्यूमे के बेसिस पे आपको जेनपैक्ट शॉर्टलिस्ट करता है, और कम्युनिकेशन तो आपका है ही मस्ट चीज़। दैट्स ग्रेट, ग्रेट, फाइन। सो कृति, वंस अगेन मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे दोबारा से अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने, काफ़ी लोगों को डिमांड थी इसकी, तो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ दोबारा से। एंड मेरी भी यही विशेष, आप ऐसे अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो करें, बहुत आगे बढ़े। सो वंस अगेन थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। आई एम रियली हैप्पी कि मैं थोड़ा बहुत भी यहाँ पे अपना इनिशिएटिव दे सकती हूँ जिससे किसी को हेल्प हो रही है। एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग ऑल द जॉब अपडेट्स। थैंक यू। दोस्तों, ये थे अपने साथ कृति, जिनको कि हमने लास्ट टाइम भी इनवाइट किया था और अभी इन्होंने जेनपैक्ट का भी इंटरव्यू का करेक्ट हो गया था प्रोसेस एसोसिएट के लिए। आई होप आप लोगों को पूरा इंटरव्यू समझ में आ गया होगा, एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होंगी। स्टिल दोस्तों, को डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप लोगों ने ऐसे किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया और आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे से रीच कर सकते हैं, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।